हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके सो गाइस, आई एम सेलिंग दिस परफ्यूम। यू ऑलरेडी आपको एड दिखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला था। तो ये बेसिकली ये जो परफ्यूम है ये मैं रेकी चार्ज करती हूँ और इसके जो चार्जेस है वो 250 रुपीज़ है फॉर एवरीथिंग। अगर आपको मनी इश्यूज़ है, आपका वीनस मतलब कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि आपका वीनस आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए रेकी चार्ज होता है लव मनी करियर के लिए। और ये आपको आपके यहाँ पे आपका जो वीनस माउंटेन है वहाँ पे स्प्रे करना है डेली। और उससे क्या होगा कि आपका वीनस अगर एक्टिव हो गया, अच्छा मतलब हो गया, तो उस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये रेकी चार्ज होता है, इसलिए इसके चार्जेस है 250 रुपीज़ प्लस कुरियर 50 रुपीज़, तो 300। आपको अगर लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका एड्रेस भी आपको ऐसे भेजना है कि जहाँ पे कुरियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मेरे चार्जेस बहुत कम है, कुरियर के लिए ज़्यादा चार्जेस जाते हैं, बट मैं अभी आपको ये बेनिफिट मिले इसलिए मैं कर रही हूँ। तो इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ वर्गो की, लव रीडिंग कर रही हूँ मैं। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर वर्गो है तो देखते हैं वर्गो अप्रैल मंथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपका जो भी पर्सन है वो बंदा आपके लिए क्या, बंदा या बंदी आपके लिए क्या फ़ील कर रही है, उनके माइंड में हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के तरफ क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स महादेव हमें बताइए कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के तरफ क्या एनर्जीज़ है। वर्गो के पर्सन की वर्गो की तरफ क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि वर्गो के पर्सन की वर्गो के तरफ क्या एनर्जीज़ है। मेरे जो व्यूवर्स हैं वर्गो, उनके पर्सन की उनके तरफ क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ हमें बताइए। इनके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा अप्रैल मंथ में, मुझे आउटकम बताइए क्या है अप्रैल मंथ में वर्गो और वर्गो के पर्सन का आउटकम क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि आउटकम क्या है अप्रैल मंथ में, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, आई टेक 3 कार्ड्स फॉर आउटकम। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बॉटल फ़िलहाल मैं रख देती हूँ। इंटरेस्टेड वन मुझे व्हाट्सअप कर लेना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चैनल ने ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट कर दिए हैं। मैं 5 इयर्स से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को रिच टारो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो भी बंदा है या बंदी है ये सोच रहे हैं कि आपके तरफ इनको ट्रैवल करके आना है। अगर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप या आपके जो पर्सन है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हो, मतलब दूर रहते हो एक दूसरे से और बहुत कम मिलना होता है, तो ये पर्सन जो है ये प्लान कर रहा है आपको मिलने का। ऐसे मुझे इसकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इवन 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स हमें बताता है कि लविंग इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, मतलब प्यार बहुत है और कप्स की एनर्जीज़ है। प्रीवियसली अगर आपका जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा अगर इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं था या नहीं थी, तो अब ये ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए। इसकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी इनकी दिखाई दे रही है। ये आपके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वर्गो। मुझे बहुत एनर्जीज़ आई है कि भले ही अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा हो या आपका मतलब पर्सन मुझे थोड़ा सा ईगोइस्टिक दिखाई दे रहा है, इनमें ईगो रहेंगे एंड इनको बहुत घूमना फिरना अगर अच्छा लगता रहेगा, मतलब ये आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे होंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। एक मिनट या हाय। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रीवियसली अगर आपका पर्सन अगर ऐसे रहेगा कि वो आपको अगर टाइम नहीं देता रहेगा या बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटिव रहेगा, तो इनकी एनर्जीज़ अभी ये बता रही है कि ये थोड़ा सा ना अपने इमोशनल, अपने एंगर पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है ये आपको ना अपना कप ऑफ़र करना चाहता है
एंड इवन इसकी एनर्जीज़ ऐसी मुझे दिखाई दे रही है वर्गो कि ये मोस्ट प्रोबेबली आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहा है। ऐसे मुझे अप्रैल मंथ में इस पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है। कुछ लोगों का मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली 20%, क्योंकि ऑलमोस्ट सब देखते हैं और ये जनरल रीडिंग है, तो आपके पर्सन शायद से मैरिड रह सकते हैं। ऐसे भी इनके कार्ड्स मुझे आए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे हो रहा है कि इस पर्सन का जो आपके साथ बिहेवियर है वो स्नीकी होता है। स्नीकी इन द सेंस इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है, बट इनका जो मैरिज है वो शायद से इतना अच्छा नहीं चल रहा है। इनके मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। उस वजह से ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आते हैं अपनी खुशी, उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी खुशी हो। बेसिकली जब ये आपसे बात करते हैं तब उनको हील होता है, उनके इश्यूज़ होते हैं वो थोड़े से सॉर्ट आउट होते हैं। एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यहाँ पे मुझे आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मतलब दिखाई देता है कि सोलमेट काइंड ऑफ, ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जीज़ है कि वाइब्रेशनली ये जो पर्सन है ये आपके साथ जब रहते हैं तब इनको घर की फीलिंग आती है। मतलब इनके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बेसिकली, तो वो सारे उनको ऐसे लगता है ना कि जब वो आपके साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको सेफ़ फील होता है। इवन ये आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करते होंगे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे वर्गो दिखाई दे रहा है। उनको आप ऐसे लगते हो ना कि एज़ लाइक मदर एनर्जी, कि आप बहुत पैम्परिंग, भले ही ये मैरिड भी नहीं रहेंगे लेकिन इनको ना आपसे एक एम्प्रेस की एनर्जीज आती है। मतलब एक बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, ऐसे ये आपको देखते हैं। अगर आप लेडीज़ हो वर्गो तो इनको वाइब्रेशनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और ये आपसे बहुत कनेक्टेड भी है। एंड ये अप्रैल में वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपसे कितना कनेक्टेड है और ये आपसे मतलब कितना प्यार भी करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसी भी चीज़ें की होगी जो कि आपको मतलब शॉकिंग रहेगी तो उसके लिए वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है वर्गो कि इस पर्सन ने शायद से आपको बैकस्टैप किया था या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, तो उनको उनका कर्मा मिल गया है। इस पर्सन को ही फेस द कर्मा और बहुत बर्डन फील कर रहा है ये बंदा जो भी है, बंदी या बंदा जो भी है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज इनको आई है और ये ना दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं। मतलब आपके तरफ ना एक्शन की एनर्जीज मुझे वर्गो इस पर्सन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर इस पर्सन ने आपके तरफ अगर एक स्टेबल एक्शन नहीं लिया होगा अभी तक, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि यस ये पर्सन अभी आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़े बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज क्यों कन्फ्यूजन है कि आप इनको शायद से कुछ ऐसे वैसे बोल ना दो, क्योंकि ये आपसे डरते भी है, फेयर की एनर्जीज़ है और इनको खुद को ये रियलाइज़ हुआ है कि यस इन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें की वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा गलत थी। ओके, और आप उन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते थे, तो इस वजह से ये थोड़े कंफ्यूज भी है कि आपके तरफ एक्शन कैसे ले। मतलब एक बोलते हैं ना कि यार मैंने जो चीज़ें मतलब इन्होंने ये जो भी चीज़ें आपके साथ की उससे तो इनको ऐसे लगता है कि शायद से आप इनको खड़ा भी नहीं करोगे। अगर ये आपके तरफ आएंगे भी तो भी मतलब आप इनको बहुत सारा चीज़ें बोल के आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो और इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की है, तो उस वजह से ये थोड़े से फियर एनर्जीज़ में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके वर्गो, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप का आउटकम हम देखते हैं क्या आउटकम है। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर ये बंदा आपके लाइफ से चला भी गया है और इसने किसी को मतलब चूज़ किया है, मतलब किसी को अपना कप ऑफ़र किया है, तो उस पर्सन ने उनका कप ऑफ एक्सेप्ट नहीं किया है। बेसिकली ये पर्सन जो है वो अभी खुश नहीं है। ही और शी इज़ नॉट हैप्पी कि इन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें की वो गलत किया। एंड ये आपका सोल कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपके तरफ ज़रूर आएगा। ओके, इसके मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये एक्स पर्सन की मैं आपको बोलूँगी कि न्यू की एनर्जीज़ नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पुराना बंदा है वही आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अभी ये आपकी इच्छा है कि आपको इस पर्सन को अपना मतलब अपने रखना है
कि इनका टॉपिक कट ऑफ करना है, क्योंकि बेसिकली मुझे तो यही एनर्जीज़ आ रही है कि आपका जो एक्स पर्सन है उसकी एंट्रीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये क्लैरिफिकेशन भी आपको देना चाहते हैं, बट वो आप पे रहेगा कि आप उनका क्लैरिफिकेशन लोगे या नहीं लोगे। और देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है वर्गो। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज़ का पार्ट हो तो इनके नेक्स्ट एक्शन इस अप्रैल में आपके तरफ क्या होंगे। अप्रैल में वर्गो के तरफ उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अप्रैल में वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अप्रैल में वर्गो के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एनर्जीज़ आई है सेकंड चांस। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, ऐसे मुझे एनर्जीज़ इनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में वर्गो ऐसे दिख रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है वो अपने बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी भी है, और इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों में क्रिएट की उनके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं। बेसिकली आपका जो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका जो पर्सन है वो खुद को आपको और आप जैसे बिहेवियर कर रहे हो, ये उल्टा अपोजिट बिहेवियर कर रहा है। तो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप चेजिंग एनर्जीज़ में मत रहो। अगर आप चेजिंग एनर्जीज़ में रहोगे तो ये रन करेगा, आप बेसिकली रनर की एनर्जीज़ में रहोगे तो ये आपको चेज़ करेंगे, क्योंकि मिररिंग चल रही है। आपके रिलेशनशिप में मुझे न्यू डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल मंथ में काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे लव एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ओके वर्गो, मुझे कमिटेड रिलेशनशिप विथ मैरिज आया है, तो यस मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़ टू वर्गो कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो हायर लेवल कमिटमेंट में इस मंथ में कन्वर्ट हो सकता है। आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका पर्सन आपको ट्रैवल बाहर घुमाने लेके जा सकता है, इवन अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है। सारे कार्ड्स लियो वर्गो आपके लिए पॉजिटिव आए। आपका पर्सन लियो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, एरीज़ एनर्जीज़ दिख रही है मुझे, स्कॉर्पियन एनर्जीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। और ये पर्सन जब आपको देखते हैं ना तो इनको काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील होता है, एंड ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है तो वो बेसिकली मुझे यहाँ पे एंड होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्गो। जिस भी वर्गो के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए महादेव के गाइडेंस लेती हूँ। ओके महादेव, प्लीज़ वर्गो के लव रिलेशनशिप के लिए कैसे स्टेबल करें उसके लिए गाइड करें। वर्गो के लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। वर्गो के लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। वर्गो के लव रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। वैराग्य, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर, मिनिमलिज्म। थोड़ा सा ना अपने मतलब वैराग्य मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप साधु बन जाओ एंड ऑल, बट अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एडिक्शंस रहेंगे, मतलब आप किसी चीज़ को अगर एक्स्ट्रा करते रहोगे ना तो उसको थोड़ा बैलेंस करो। ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिज़ायर मतलब किसी भी आपके पर्सन, आपकी इच्छा है कि ये पर्सन मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन उसके लिए आप पागल मत बनो या कोई ऐसा स्टेप मत लो जो कि खुद को हार्मफुल रहे। ओके, ये हम आपको महादेव बता रहे हैं। इवन
एसेंटिक पाथ, सिंपल लाइफ, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, अघोरी, नथिंग इज़ इम्प्योर, होलनेस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ओके अगर उसने आपको चीट किया है तो एक्सेप्ट करो कि हाँ किया है, ऐसे मत हो कि नहीं किया है एंड ऑल। अगर वो आंसर यस है तो एक्सेप्ट करो। कोई पास्ट आपका ऐसा है जो कि बहुत मतलब दर्दनाक है या दुखी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उसको रिलीज़ करो। ओके फायर ऑफ रिनुंसिएशन इन द सेक्रेट फायर कंज्यूमिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट जो है ना आपके पर्सन की आपके साथ, उसको आप थोड़ा रिमूव करो, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत रिन्यूंसिएशन इन द सेंस कि आपको बर्न होना पड़ेगा, उस अटैचमेंट की वजह से आप बर्न हो रहे हो। तो थोड़ा सा आप जब रिलीज़ करोगे उस एनर्जीज़ को, तो आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके तरफ एक्शन लेगा। बॉटम की एनर्जीज आई है महादेव। सो महादेव का आप ज़रूर प्रेयर्स करो। बेसिकली आपके लव रिलेशनशिप में महादेव आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार आप चैंट करो और अपनी जो विश है वो आप महादेव को बताओ, ही विल सपोर्ट यू। ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।